हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईई रोडो के फर्स्ट चैप्टर का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स है, उसका ये 6th क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ और आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल 560 डिग्री टू द इक्वेटर with velocity 15 km per hour. Find the wind velocity relative to ship and the angle between the equator and the wind direction in reference frame fixed to the ship. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका इक्वेटर है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बना के रखा है, आपको वही फॉलो करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका शिप है, अभी यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ जो शिप है वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ शिप है। उसने साउथ ईस्टर्न विंड बोला है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि वो साउथ ईस्टर्न को ऐसा बना देते हैं, क्योंकि साउथ ये ईस्ट ए साउथ है, सो साउथ ईस्टर्न ये हो गया। बट विंड जो फ्लो होता है वो साउथ ईस्टर्न विंड फ्लो हो रहा है, मतलब वो यहां से आ रहा है। कभी आपने सुना होगा कि सदर्न विंड्स मॉनसून लाते हैं, मतलब वो विंड साउथ में नहीं जा रहे, वो विंड साउथ से आ रहे हैं मॉनसून लेकर। यानी कि जो साउथ ईस्टर्न विंड है वो इस डायरेक्शन में है। और यही एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें आंसर नहीं आता, क्योंकि वो यहां बना के सॉल्व करते हैं। और ये एंगल जो इक्वेटर के साथ है ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली। क्वेश्चन में सिंपली पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को वापस से पढ़े तो फाइंड द विंड वेलोसिटी रिलेटिव टू द शिप। तो हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। ठीक है, हमें दोनों ही पता है, एंगल भी पता है, तो इस वेक्टर एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली इसका सही तरीका क्या है कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, क्योंकि सही मायनों में वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, हम वेक्टर्स को खाली ऐड कर सकते हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम जानते हैं। तो अगर मैं vs को उल्टा करके जोड़ दूं तो मुझे यही आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो vs है मुझे माइनस ऑफ vs vw में ऐड करना है। अब vw गिवन है और ये vs है, तो मैं माइनस ऑफ vs ले लूं तो मुझे यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और उनका समेशन करना मुझे आता है। तो माइनस ऑफ vs मैंने यहाँ पे ले लिया, माइनस ऑफ vs। ठीक, अब ये दो वेक्टर्स हैं, इसकी जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इनका मैं समेशन ले सकता हूं। तो जो समेशन आएगा मुझे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 इंटू 15 इंटू कॉस 60। देखिए अगर माइनस में भी फॉर्मूला लिखाया जाता है, आप माइनस करते तो खाली यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता, यहाँ पे एंगल cos 120 आता, तो cos 120 माइनस अगेन वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, आंसर सेम ही आता। तो आप ऐसे कर लो या माइनस लगा के cos 120 ले लो, वो भी ठीक है। बट मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि आपको हमेशा वेक्टर ऐड करने का देखना चाहिए, और अगर आपको नेगेटिव बोला तो उस वेक्टर को उल्टा कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, देखिए ये अराउंड 900 हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाएगा, प्लस अब cos 60 होता है हाफ, तो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 50, एक जीरो बाहर ले लीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 450, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये 900 है, 900 में 400 गया तो 1300, 1350, ये हो गया 1350 और इसमें ऐड कर दीजिए 225। ठीक है,
1350 में अगर 200 ऐड करेंगे तो 1550, 1550 में 20 ऐड करेंगे तो 1570 और 5 1575, यानी इसका आंसर आता है 1575। अब देखिए ये 1600 के करीब है, ठीक है। अगर ये 1600 के करीब है तो ये इसका आंसर अराउंड 40 होना चाहिए, बट आपके बुक के हिसाब से मैं प्रिसाइज दे देता हूँ 39.686 किलोमीटर पर आवर, विच इज अराउंड 40, ठीक है। तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, ठीक है। एक ही हो गया। और उसने एंगल भी पूछा है, उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप का क्या एंगल होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो ये इसका जो एडिशन है, ये जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या एंगल होगा वो निकालना है। उसके लिए हम एक्चुअली आप वेक्टर के फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है। फॉर्मूला यूज करने के बजाय मैं आपको एक नया ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बेसिक ही है, बट अक्सर स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करने में लग जाते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं। उससे बेटर एक तरीका है कि देखिए, विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शिप इन दो वेक्टर्स को ऐड करके आई है, ठीक है। एक तरफ तो ये है 30 किलोमीटर पर आवर और एक तरफ आपका है एक एंगल के साथ 15। मैं क्या बोलता हूं, इस 15 को आप डिकम्पोज कर लो, रिजॉल्व कर लो। तो यहां पे आपके पास क्या है, 15 sin 60, यानी कि 15√3/2, और यहां पे आएगा 15 cos 60, ठीक है। cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो 13 + 15/2। अगर आप ध्यान से देखो तो यही दो का समेशन आपका ये है। मैंने क्या किया, VW और -VS को ऐड किया यहां पे, ठीक है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट है, यही आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। अब मुझसे ये एंगल पूछा उसने एक्चुअली में पूछा है इसका इक्वेटर के साथ एंगल क्या है, ठीक है। उसने इक्वेटर के साथ एंगल पूछा है, तो हमने इक्वेटर के साथ ये एंगल लिया, हम बेसिकली ये एंगल उनको निकाल के देंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, मान लो ये थीटा है तो इसको tan थीटा ले लो। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट है 15√3/2 और एडजेसेंट में है 30 + 15/2, ठीक है। तो 15√3/2 अपॉन 230 60 75 तो बाय टू कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 से ये भी जाएगा, राइट। ये आ जाएगा आपका 5 3 * 15 5 1 = 5 15 3 5 = ठीक है। डायरेक्ट आप 15 5 भी लिख सकते थे। तो ये आ जाएगा √3/5 tan थीटा। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ √3/5। अब आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये सही आंसर है, बट आपके बुक में लिखा है, इसको उन्होंने सॉल्व करके कुछ शायद 19 डिग्री आंसर दिया। तो ये था आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम IE इरोडा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए सवाल के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।